श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसेति सावर्ताम् वन्दे संतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरि। रक्ताम्भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरं लङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। यस्साङ्ख्ये चाभिभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गरले च गरलं यशोरसि व्यालराटा। सोऽस्वयंभूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वैश्वर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। श्रीशङ्करं पातु माम्। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गुणामि श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्षितं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरध समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। नील सरोरहु नीलमणि नील नील घनश्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सद्काम। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार रघुनाथ बोलाए गुरुद्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी कहु न कछु ममता उर हानि। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानी जोई। जो अनीत कछु भाषो भाई तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भागमान सुतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जे पर लोक संभारा। पायन जे पर लोक संभारा। सो प्रतंत दुख पावय सिरा धुनि धुनि
पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले भगवान श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर के मेरी बात को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुला करके बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। श्री राम जी कितनी मधुर सुंदर बात कह रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं कि मनुष्य व्यर्था कर्म पर और काल पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाते हैं। उन्हें देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर मोक्ष का धाम है और सब साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर को पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा, अपना परलोक नहीं बना लिया, वह मनुष्य परलोक में जाकर के दुख पाता है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, तुम परमात्मा की श्री राम जी की भक्ति कर लो, राम का भजन करो, राम नाम का जप कर लो, प्रभु को पुकारो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु से प्रेम जोड़ो, प्रभु के चरणों में मन को लगा लो। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम विषय भोग करो, इसको विषय भोग में लगा दो। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत कम है और अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग का भोग भी अंत में दुख ही देने वाला है। अतः जो मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजाग्रहय परसय मनि कोई। आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अभिनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल क्रम स्वभाव गुण घेरा। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरतु अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति,
आत्माहन गति जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि जो पारस मणि को खो करके बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता है। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उदज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। ये अविनाशी जीव, ये मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। और जो मनुष्य शरीर जो मेरा है, यह पारस मणि है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, संभाव और गुरु से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर देते हैं। बिना ही कारण दया करने वाले भगवान श्री राम जी कभी दया करके इस आत्मा को मनुष्य शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार है। इस प्रकार कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर के भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भवसागर से न तरे, वह मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों को जो गति होती है, वही गति उसको मिलती है। जो परलोक इहा सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावय को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति सुतंतर सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तजि कपट करय दिज सेवा। और वह एक गुपत मता, सबहि कहु कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावय मोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि परलोक में और यहाँ इस लोक में दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुन करके उन्हें हृदय से दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम है, ज्ञान दुर्लभ है, ज्ञान बहुत दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते हैं। भक्ति को संतों के संग के बिना नहीं पाया जा सकता।
और पूरी समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पूरी एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह क्या है? मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना, भगवान शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता है। श्री राम जी ने कहा, शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल सुभावन मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहु कहा विश्वासा। बहुत कहु का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बैर न बिगरह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारम अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पछ हट नहीं सटताई, दुष्ट त्रक सब दूरी बहाई। मम गुण ग्राम नाम रता, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानया, पर नानंद संदोह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ तो सिर्फ इतनी आवश्यकता है, सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहला करके यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है, उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहो, हे भाइयों मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदमयी होती है। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, अर्थात जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और भक्ति के सामने मुक्ति तक भी तृण के समान है। स्वर्ग और मुक्ति तक, स्वर्ग और मोक्ष पद भी भक्ति के सामने तिनके के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है,
जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुदासम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। आशीष क तुम बिनु देयन को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गय आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। उमा अवध वासी नरा, नारी कुतारथ रूप। ब्रह्मा सचिदानंद घना, रघुनायक जह भूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुन करके सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र है। हे प्रभु, उनमें सपन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुन करके भगवान श्री राम जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है। जहाँ सवै सच्चिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा है, वहाँ की प्रजा का क्या कहना। जहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा राजा बन के आए हैं, वह प्रजा धन्य है, वह देश धन्य है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम, राम 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 राम।